कि अगर हमें उधर अली डार का नाम मिल गया, इसहाक डार साहब जो है उनके बेटे का, तो अगर किसी और का भी नाम मिल जाता है, यानी कि हमारे अपने पब्लिशर का भी नाम चल रहा है, ठीक है, वो भी हमने यानी कि तलाश किया ना, ठीक है, वो लिहाजा इस तरह का मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई दुख होना चाहिए तो मुझे इस चीज़ पर होना चाहिए कि मैं वो मियां नवाज शरीफ की वजह से नहीं होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि मैं अपने पब्लिशर के लिए ट्रबल कर रहा हूँ, यानी कि मेरा जो एक फौरी एक सबसे करीबी अगर किसी से मुफाद व्यवस्था वो तो उनसे है। एक तो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है पनामा की निस्बत इसमें बहुत ज़्यादा थी, यानी कि चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को देखने का भी मेरा अंदाज़ जो है वो पहले की निस्बत मुख्तलिफ था। अच्छा चीमा साहब, ये ज़रा बताइएगा कि जो आपके जो बाद में ट्वीट्स और जो आपका ओवरऑल एक ऐसा इम्प्रेशन ये बना कि शायद आप पनामा पेपर्स की जो स्टोरी लीक करने के बाद जो नवाज शरीफ फैमिली को नुकसान हुआ, तो आप उसको एक तरह से कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको, यानी आप हमायत करने की या अपने आप को जस्टिफाई करने की, क्योंकि मैंने तो आपसे ज्यादती नहीं की। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अल्लाह का करम है कि मेरे जो है ना, मेरे अंदर अगर एहसास से कमतरी है तो बहुत लोगों की निस्बत कम होगी, यानी कि मेरे कोई जो मसाइल है ना उनमें ये चीज़ शामिल नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिशियन को खुश करूं, ठीक है। मेरे लिए उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैं अपना जो है ना, यानी कि मैं अपने आप पर मैं मुतमिन रहूँ कि मैंने जो किया है मैंने ठीक किया है या मैंने गलत किया है। एक तो अगर मैं समझता हूँ कि किसी के साथ ज़्यादती हुई है, तो मुझे अपने लेवल पर भी तो रिग्रेट होना चाहिए ना कि मैंने फ़लाँ ज़्यादती की, यानी कि मुझे उस तरह का कोई अफ़सोस नहीं है कि मैंने कोई गलत किया है। यानी कि उसके बाद पनामा के बाद पैराडाइज़ आ गए, तो वो भी तो हो गए, ओह सॉरी, पैराडाइज़ भी आए पनामा के बाद, बहामास लीक भी आई और अभी पेंडोरा भी आ गए, पेंडोरा पेपर्स। तो मैं आइंदा भी, और यानी कि हमारी भरपूर कोशिश है, यानी कि अगर हमें उधर अली डार का नाम मिल गया, इसहाक डार साहब जो है उनके बेटे का, तो अगर किसी और का भी नाम मिल जाता है, यानी कि हमारे अपने पब्लिशर का भी नाम चल रहा है, ठीक है, वो भी हमने यानी कि तलाश किया ना, ठीक है, वो लिहाजा इस तरह का मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई दुख होना चाहिए तो मुझे इस चीज़ पर होना चाहिए कि मैं वो मियां नवाज शरीफ की वजह से नहीं होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि मैं अपने पब्लिशर के लिए ट्रबल कर रहा हूँ, यानी कि मेरा जो एक फौरी सबसे करीबी अगर किसी से मुफाद व्यवस्था वो तो उनसे है, ठीक है, तो मुझे उस लिहाज से होना चाहिए। अगर उनके नाम चल रहे हैं तो बाकियों के चलने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज़ गलत है, यानी कि, और मुझे पता है कि ये गलत हुई है, तो मुझे उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। उसमें ये लोगों की अपनी अपनी तशरीह है, इनफैक्ट हर आदमी का एक दुनिया को या कुछ वाक़यात को देखने का एक अपना ज़ाविया निगाह होता है, और वो तर्जुमा भी और उसका तज्ज़िया भी अपनी मर्ज़ी का करना चाहता है। तो वो लोग जब करते हैं ना, उन्हें लगता है कि शायद मैं जो है यानी कि कोई कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, यानी कि मैं कोई गैर ज़रूरी वज़ाहतें भी नहीं देता, ठीक है? यानी कि मुझे ये देना पसंद भी नहीं है, और मैंने जब भी गलत किया हो, याद हो ना कि अगर कोई, मैं समझता हूँ जी कि गलत तरीके से हुआ है, तो मेरे लिए जो चीज़ काबिल अफ़सोस होनी चाहिए कि अगर मैंने उस अमल में किसी चीज़ को गलत समझते हुए मैं उनके साथ चला हूँ किसी के, तो वो मैंने जब नहीं किया, तो मुझे तो इस तरह का रिग्रेट नहीं है। तो एज ए जर्नलिस्ट देखें, एक जो तज्जियाकार है या कॉलमिस्ट है उसके पास मार्जिन होता है कि वो हुँ, कहानी हुँ, बनाए, ये वो इस तरह की हुँ, बात। रिपोर्टर के पास मेरे ख्याल में बहुत कम मार्जिन हुँ, होता है हुँ, कि वो कोई कहानी बनाए, हुँ, यानी उसको खबर ही देनी हुँ, पड़ती है। हुँ। क्या ख्याल है नहीं, ये आपका? बिल्कुल दुरुस्त बात है, और यही देखें ना, फिर उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। यानी कि तज्ज़ियाकार जो है ना, लोग उसको तब तक पढ़ते हैं जब उनकी मर्ज़ी की बातें करता है। ठीक है? यानी कि वो, अब यानी ओवरऑल जो एक एक नेचुरल है चीज़ कि हर इंसान के साथ है कि वो जो उसने ज़िंदगी में कुछ सच दरियाफ़्त किए हुए हैं या जिनको सच जाना है, अगर कोई उस अंदाज़ में, उस ज़ाविये निगाह से चीज़ों को बयान कर रहा है, तो लोग उसकी तरफ जो है वो ज़्यादा माइल होते हैं। जो रिपोर्टर है, यानी कि हमारी जो स्टोरी है उसका एक इम्पैक्ट होगा, और यही जो है ना वो हमारा एक पावर है। यानी कि वो, अभी मैंने देखा था पेंडोरा पेपर में, कई लोगों ने कहा जी वो फ़लाँ का नाम आया। मैंने कहा यार बात सुनो, मैं ना, यानी कि मेरी जो है, एक तरफ मेरी पावर ये है कि हमने बड़े-बड़े नाम लिए हैं, लेकिन दूसरी साइड पे मेरी कमज़ोरी ये है कि मैं नाम कोई ना डाल सकता हूँ और ना निकाल सकता हूँ। अगर कोई मुझे नज़र आ गया है, तो वो चलेगा। अगर कोई नज़र नहीं आया तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। मैंने ज़बरदस्ती, या इवन कि मेरा अगर मफरूज़ा हो भी कि फ़लाँ आदमी जो है वो, उसके कोई मामलात हैं, कोई इस तरह की उसने कोई दौलत बाहर छुपाई हुई है, तो अगर मैं मफरूज़े की बुनियाद पर उसका नाम नहीं डाल सकता।
तो यानी कि इसलिए जो है ना, यानी कि रिपोर्टर की स्टोरी का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए होता है कि वो एक लंबा सफ़र बड़े मुख्तसर अरसे में तय कर जाती है। वो चीज़ों को वो जिस तरह कहते हैं ना कि ये हमारे ज़हन में था, लेकिन ये फ़लाँ इन्फॉर्मेशन ने उस ख़्याल को उस सोच को कन्फर्म किया है, ठीक है? और इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी की नहीं होती, तज़िया आपका है, मेरा है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन जो है ना वो किसी की नहीं है, यानी कि आपको चीज़ें आगे चलाने के लिए आपको तय करना पड़ता है, यानी कि जो सच है, कुछ सच ऐसे होंगे कि जिन पर सबका इत्तेफ़ाक होगा। तो उसमें एक चीज़ ये भी है जी कि ये सच होगा जी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में आ रही है, तो या आप जो है एक मुदल्लल अंदाज़ में साबित करें कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, और अगर गलत नहीं है तो आप उसके बारे में उसका इतराफ़ करें। कोई तीसरा रास्ता नहीं है, यानी कि वो तीसरा रास्ता आप जो है बेशक 2 साल भी इस्तेमाल करते रहें तो लोग आपकी बात नहीं मानते। अच्छा, ये चूँकि आप ये पंडोरा में बिज़ी थे, तो हुँ, इसलिए मीडिया को अवॉइड कर रहे थे, तो चूँकि एक आम बंदा सोचता है ना कि यार ये क्यों नहीं, हर बंदे को शौक होता है कि उसकी जो चेहरा मुबारक है वो टीवी पे नज़र आए, वो टॉक शोज़ में बैठे और हुँ। ये वो। तो आप इस पे बिज़ी थे, इसलिए यानी अवॉइड कर रहे थे ये टॉक शोज़ में जाना-वाना? अच्छा, मैं यानी कि उन लोगों में हूँ कि जिनका यानी कि जिनको इतना ज़्यादा शौक नहीं है, या आप कह लें कि जो शौक था ना वो ख़त्म हो गया है, कि मैं काफ़ी दफ़ा हो आया हूँ और मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि बाज़ लोग इस खौफ से, शौक से ज़्यादा इस खौफ से भी मुसलसल जाते रहते हैं कि अगर हम कुछ 4 दिन ना गए तो लोग भूल जाएँगे। लेकिन मेरे पास जो हुनर है, जो यानी कि हम काम करते हैं, मुझे ये है कि जो है ना, ये मैं अपने आप को गैर मुतल्लका नहीं होने दूँगा। यानी कि एक होता है ना कि इर्रेलेवेंट हो जाना, कि जी लोग क्या सुनेंगे जी, यार इसको क्या करना है, और यानी कि वो नहीं है मेरा मसला। और एक फिर ये है कि जो है ना, टीवी में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है जी, आप जाते हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं। भई मैं पहले घर पे यानी दफ़्तर में अपना काम कर रहा हूँ, अब फिर जो है यानी कि मैं टीवी वालों के लिए अलग टाइम निकालूँ, वो मैं अपने घर वालों के साथ नहीं गुज़ार सकता। ठीक है, मेरी और भी मसरूफ़ियात हैं बजाय इसके कि मैं टीवी पर बैठा रहूँ। तो लिहाज़ा मुझे कोई वो बहुत ज़्यादा उसकी एक ख़्वाहिश नहीं होती। यानी कि मैंने देखा है कि कई ऐसे भी एंकर हैं कि जो 5 दिन प्रोग्राम करते हैं, जो अगले को 2 दिन हैं वो किसी और के प्रोग्राम में भी बैठे होते हैं, और वो उसके अलावा जो है वो वीलॉग वगैरह भी कोई अपना कोई यूट्यूब पर भी कर रहे होते हैं। तो शायद ये कोई एक नफ़सियाती अमल है कि जिसमें इंसान को अपना जो है हर टाइम एक सामने आना, और उसको लगता है कि ये पता नहीं इसके पस पर्दा को खौफ है या क्या चीज़ है, कि मैं अगर कोई लोगों को मेरा कोई 24 घंटे को चेहरा नज़र ना आए तो लोगों ने भूल जाना यानी है, तो ये एक ऐसा। नरगिसी रवैया भी है ना कि आप हर वक़्त अपने आप को देखते रहें। हाँ, यानी कि ये है, और दूसरा जो है ना, मैं ये फ़ील करता हूँ कि मैंने क्या डिफ़रेंट किया है, यानी कि मेरे लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं थी कि मैं जनाब वो फ़लाँ के साथ जाकर बैठा हूँ। मेरे लिए ये होता है कि यार, यानी कि मैं क्या कोई एक ऐसा कोई इम्पैक्टफुल काम कर रहा हूँ, ऐसा कोई जिसके कोई असरात हों, कोई नई मैं बात कर रहा हूँ, या मैं वो पुरानी बातें जो हैं, यानी कि मैं किसी का एक आलाकार मैं क्यों बनूँ कि मैं जनाब वो फ़लाँ साइट पे जाके बैठा हूँ। और बाज़ औक़ात फिर ये होता है कि जो है ना, रोज़ाना की बुनियाद पर बैठने से आपका असर बढ़ता नहीं है, आपका असर कम होता जाता है जी, कि लोगों को भी पता चल जाता है। अल्टीमेटली फिर आपको उन्हीं लोगों ने देखना होता है कि जो जिनके साथ आपके नज़रियात मिलते-जुलते हैं। तो फिर ये भी है कि अल्लाह ताला ने एक बड़ी एक डाइवर्स किस्म की एक दुनिया बनाई है। इसमें हर तरह के लोग हैं। कुछ मेरी तरह के होंगे कि जो कहते होंगे कि अच्छा, यानी कि कोई ना कोई अपने पास असला होना चाहिए कि जब जाएँ। कुछ एक ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि जो है गैर मुसल्लह ही चले जाते हैं, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमारा जो है ना एक एक चेहरा जो है, यानी कि उसकी एक नकाब कुशाई जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, लोगों को नज़र आएँ। तो वो बल्कि ये हाँ। पूछते हैं कि यार दसो की कहना की है? हाँ, एग्ज़ैक्टली। हुँ, और नहीं, मुझे नहीं लगता, यानी कि ये बड़ी बेमकसद किस्म की मुझे अपीयरेंस लगती है। हुँ। और फिर ये है, यानी कि मेरा यानी कि अपना टाइम है, उसकी भी एक वैल्यू है, यानी कि मैं क्यों इसी तरह टाइम ज़ाया करता रहूँ। बिल्कुल सही। एक और चीज़ की मुझे बड़ी उलझन होती है कि आप 5 मिनट का हो सकता है या 10 मिनट का अगर फ़र्ज़ किया हो, तो उसके लिए 1 घंटा उसके लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ता है जी, आप पहले जाके बैठे हों। ठीक है, फिर जो है जी वो आए, और आप यानी कि आप वो 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद कह जी आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी। तो यानी कि कोई ऐसा अब यही देखें ना, जो है पेंडोरा है, यानी कि मैं अगर कुछ देर मैं गायब भी रहा हूँ, और मेरा अभी भी कोई दोबारा ऐसा शौक नहीं है, बल्कि मैं अक्सर लोग मुझे करते हैं फ़ोन, तो मैं कोशिश करता हूँ, यानी कि इसमें कोई गुरूर वाली बात नहीं है। ये आप समझें कि एक अदम दिलचस्पी वाली बात है, हुँ। कि दिलचस्पी नहीं है इतनी, यानी कि मैं कोई ना कोई
किसी ना किसी तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं निकल जाऊँ, यानी कि मुझे ना जाना पड़े। ठीक है, हो सकता है कि लोग कुछ एंकर्स को इसलिए बुला रहे हों जी कि यार, यानी कि उनको कोई दावत वगैरह कर रहे हों इसलिए कि भाई ये कल हमें प्रोग्राम में बुलाएं, और मेरे बस में होना तो मैं अगर किसी को बुलाऊंगा ना तो मैं कहूँगा कि यार इतनी फ्रैंकनेस हो जाए कि इसको मेरी बात की समझ लग जाए और मैं इसको कहूँ कि यार मुझे तंग ना करना, बिल्कुल। ठीक है, कोई और किसी को बुला लिएगा। अच्छा, ये बताएं कि ये पंडोरा पेपर्स पे काम करते हुए कोई ऐसा पॉइंट आया कि आपका दिल उकता गया हो, या आपने कहा कि यार ये किस मुसीबत में मैंने हाथ डाल लिया है, या आपको लगा कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है? नहीं, ऐसा नहीं है, यानी कि ये दिलचस्पी ख़त्म होने वाली नहीं होती, और अगर हमें 6 माह और काम करना पड़ता तो हो सकता है कि हम फिर भी इन्हीं लाइनों पर सोच रहे होते कि यार और क्या निकाल सकते हैं और इसमें से क्या मिल सकता है। और फिर ये है कि जो मिल जाता है, ये जो है ना एक काम नातमाम किस्म का है कि जो चीज़ आपको मिल जाती है उसको भी आप बाद में, यानी कि उसका एक ग्राउंड लेवल पर आप चेक कर रहे होते हैं कि जो फ़लाँ आदमी है अगर उसका कोई केस चल रहा है उसका रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। एक बंदा था उसका भी इसी तरह का मामला था, उसका हमने कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिकॉर्ड निकलवाया। फिर उसके साथ किसी के कोई मामला चल रहे थे, उनसे उनसे रब्ता किया, उनसे जाकर चेक किया। किसी की कोई एफबीआर में इंक्वायरी चल रही थी, उसके हवाले से पता किया कि उनके क्या मामलात हैं। तो ओवरऑल जो है ना ये एक वर्क इन प्रोग्रेस ही था। यानी कि उसमें कोई बोरियत असल में उस टाइम तब होती है जब आपको ना मज़ीद इन्फॉर्मेशन आना रुक जाती है। इधर वो अमल नहीं हुआ, यानी कि हमें लगा कि जैसे हम एक्सप्लोर ही करते आए हैं। हम अभी भी जो है, यानी कि इतने लोगों को उधर से उनकी शिनाख्त करने के बाद भी कोई हम एतमाद के साथ नहीं कह सकते कि यानी कि कल कोई नया नाम निकला है हम कहें जी कि भाई ये तो कैसे निकला है। यानी कि मुझे अभी भी लगता है कि हो सकता है कि हम फर्दर एफर्ट करके कोई नाम रह गया हो। हाँ, ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि कोई बड़ा कोई जो है ना एक चीदा किस्म का नाम, कोई बड़ा नाम आई डोंट थिंक कि कोई हो, यानी कि मेरे लिए सरप्राइज़ होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो है ना कोई आखिरी बंदा तक हमने तलाश कर लिया है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं ये कह सकता हूँ कि 99.9% तक हमने लोग देख लिए हैं। तो इसकी कोई अब अगली एपिसोड यानी फिर नहीं है पंडोरा पेपर्स की कोई खास? नहीं, पेंडोरा पेपर की असल में जो है ना ख़ास का और आम का ताल्लुक जो है ना वो एक पढ़ने वाले के साथ है कि यानी कि इसमें जो मुझे लगा ये पेंडोरा, एक तो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है पनामा की निस्बत इसमें बहुत ज़्यादा थी। यानी कि चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को देखने का भी मेरा अंदाज़ जो है वो पहले की निस्बत मुख्तलिफ था।